नमस्कार दोस्तों एवं प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द ज्ञान कुंभ में। और मैं विजय यादव एक बार फिर उपस्थित हूँ आपके समक्ष हिंदी व्याकरण की एक और न्यू वीडियो लेकर। पिछली वीडियो में हमने कृत प्रत्यय के उपभेदों को पढ़ा और समझा, तो उसी क्रम में आज भी हम जो बचे हुए कृत प्रत्यय के उपभेद हैं उनके बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए बिना कोई समय बर्बाद किए हुए शुरू करते हैं आज की कक्षा। तो अब हम आ गए हैं बोर्ड की तरफ और शुरू करते हैं आज की कक्षा। आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे कृत प्रत्यय के 5 उपभेदों में से दूसरा उपभेद। पहला उपभेद हम पिछली वाली वीडियो में पढ़ चुके हैं। यदि नहीं आपने पढ़ा तो पहले वो पिछली वाली वीडियो देखें, फिर आगे इसको देखें। तो दूसरा जो है वो है कर्मवाचक कृत प्रत्यय। तो प्रश्न लिखिए, कर्मवाचक कृत प्रत्यय किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। अब उत्तर लिखें। वे प्रत्यय जो अंत में लगने से कर्म का बोध कराते हों उन्हें हम कर्मवाचक कृत प्रत्यय कहते हैं, या कर्म का बोध या कर्मवाचक बोध कराने वाले प्रत्यय भी क्या कहलाएं, कर्मवाचक प्रत्यय कहलाते हैं। क्या यहाँ पर कर्म, अच्छी बात यह है आपके लिए कि कर्मवाचक जो प्रत्यय बनाते हैं वो सिर्फ यहाँ पर 3 ही प्रत्यय हैं। तो वो कौन कौन से हैं, उदाहरण के तौर पे देखें। जैसे ओना, दूसरा है ना और तीसरा है नी। तो ये जो तीनों प्रत्यय हैं ये बनाएंगे कर्मवाचक या कर्म का बोध कराएंगे। यहाँ आपको हमने जो पहला जो प्रत्यय पढ़ा वो था क्या, कर्ता बोधक, यानी कर्ता का बोध कराता था। अब चूंकि कर्ता और कर्म हम पढ़ चुके हैं, दोनों का क्या रिलेशन, क्या संबंध है, तो ये कर्म का बोध कराएंगे। जैसे कि आप यहाँ ले सकते हैं एक शब्द, जो मूल शब्द है वो लिया खेल, खेलना क्रिया से खेल आया, तो जब हमने खेल लिया और उसमें ओना प्रत्यय लगा दिया तो जो कर्म बोधक या कर्मवाचक शब्द बनेगा वो है खिलौना, खिलौना। यहाँ देखने वाली बात ये रहेगी कि कैसे एक कर्मवाचक हो गया, क्योंकि अब जब सेंटेंस या वाक्य में बालक बच्चा जो भी खेलेगा तो किससे खेलेगा, खिलौना से। तो यहाँ जो कर्म हुआ वो क्या हुआ, खिलौना। अब दूसरा आप देखें ना, यदि हम इसमें पढ़ लगा दें तो क्या हो जाएगा, पढ़ना। ऐसे ही लेट शब्द में ना लगा दें, ना प्रत्यय, तो लेटना। उठ में ना लगा दें, उठना। अगला है जो तीसरा प्रत्यय वो है नी। नी में यदि हम ओढ़, तो ये तो आपने सामान्य सा शब्द है ओढ़, ओढ़ते हैं हम। ओढ़ में नी लगा तो क्या बन गया, ओढ़नी, जो कि हमें कर्म का बोध कराएगी। क्यों, क्योंकि वह ओढ़नी पहने हुए है, तो ओढ़नी यहाँ कर्म का काम करेगा पूरे सेंटेंस में। अगर हम बात करें, यदि आपको कभी वाक्य भी मिल जाए पढ़ने को और आपसे ये पूछ लिया जाए कि ओढ़नी जो है वो कौन सा प्रत्यय है, तो आप बता देंगे कृत प्रत्यय। लेकिन कृत प्रत्यय में भी कौन सा उपभेद है, तो वो है कर्मवाचक। क्योंकि यहाँ ऐसे शब्द आएंगे वाक्य में जो किसका बोध कराएंगे आपको, कर्म। कर्ता जो करेगा वो कर्म है, तो कर्म का यहाँ ज्ञान प्राप्त होगा। तो ये आपने देखा, ओढ़नी शब्द देख लिया, ना देख लिया, ओना देख लिया। ये तीनों ही प्रत्यय मिलके कर्मवाचक कृत प्रत्यय का निर्माण करते हैं। अब हम बढ़ेंगे अगले प्रत्यय की तरफ। अब हम पढ़ेंगे तीसरा उपभेद। तो प्रश्न लिखें, कर्णवाचक कृत प्रत्यय किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। अब उत्तर लिखिए। वे प्रत्यय जो क्रिया के कारक का बोध कराएं,
यानी कि समझ में नहीं आया है ना आपको, क्रिया के कारक का बोध कराएं। यानी कि यदि इसके दूसरे शब्दों में बात करें तो क्रिया को पूरा कराने वाले साधन का बोध कराएं। क्रिया को पूरा कराने वाले साधन का बोध कराने वाले होते हैं ये प्रत्यय। अब इनका नाम कृत प्रत्यय, सॉरी, इनका नाम करण कैसे पड़ा? तो देखिए, हम अभी जब पढ़ेंगे, आपने अभी पढ़ा होगा, चिन्ह पढ़े हुए, कारक चिन्ह। कारक चिन्ह याद दिला देता है, कर्ता ने कर्म को करण से, तो करण का कारक चिन्ह क्या है? से या द्वारा। तो यहाँ सिर्फ हमें से यहाँ हमें से को लेना है, जो करण का कारक चिन्ह से। क्यों? क्योंकि यहाँ थोड़ी सी ट्रिक है आपके लिए, थोड़ी सरल है, जिससे आप, क्योंकि इसकी टफ परिभाषा है तो ट्रिक है हमारे पास। देखिए क्या है कि से, तो यहाँ आपको उस ट्रिक में आप लिख लें किससे। ये एक शब्द लिख लें किससे। जी हाँ, जब आप इस करण प्रत्यय को ढूंढना चाहेंगे वाक्य में, तो वहां आप किससे शब्द से एक सवाल करें, तो वो किससे खेलेगा, किससे काम करेगा, तो आप समझ गए होंगे कि क्रिया को पूरा करने का जो साधन होगा, जो काम जैसे होगा, तो वो किससे, तो आप किससे से उसका उत्तर मिलेगा, तो वो उसमें जो प्रत्यय लगा होगा समझ जाना कि वो करणकृत प्रत्यय का उदाहरण है। तो पहले हम करणवाचक कृत प्रत्यय की परिभाषा पढ़ चुके, अब हम देखते हैं उसके कुछ उदाहरण। तो आपको बोर्ड पर चार्ट या सारणी बनी मिलेगी, देख रहे होंगे। यहाँ कुछ प्रत्यय लिखे हैं, नी, उ, आनी, ओटी, न, ये कुछ प्रत्यय लिखे हैं, और यहाँ कुछ मूल शब्द लिखे हैं। उनसे कैसे नया शब्द या कृदंत बना है वो हम देखते हैं, और उस शब्द या ट्रिक में जो हमें शब्द किससे, उसका भी हम यहाँ प्रयोग करके देखेंगे, क्या वो ट्रिक में सही बैठेगा अगर हम उसे रखेंगे। देखते हैं। चट में नी लगा दिया, नी प्रत्यय, तो क्या हो गया? चटनी। उसने खाना खाया, अब उस शब्द को किससे खाया? चटनी से खाया, तो चटनी सही, यानी कि नी प्रत्यय है करणवाचक। अगला है झाड़ में ऊ प्रत्यय लगा दिया, तो क्या बन गया? झाड़ू। क्या बना? झाड़ू। उसने कचरा निकाला, किससे निकाला? झाड़ू से निकाला, इसका भी हमें जवाब मिल गया। अगला है मथ, मथ शब्द में आनी प्रत्यय लगा दिया, तो क्या बन गया? मथानी। उसने दही को मथा, किससे मथा? मथानी से। ठीक है। अगला है कस प्लस ओटी, ओटी भी एक प्रत्यय होता है। इन प्रत्ययों को आप हमेशा याद रखें, चाहे वे संस्कृत के हों, चाहे ये वाले, चाहे उर्दू के, क्योंकि कभी प्रत्यय डायरेक्ट ही पूछ लिए जाते हैं प्रत्यय। ओटी एक प्रत्यय होता है। अब जब हम इसे इस शब्द में रखेंगे तो क्या नया शब्द बनेगा? कसौटी। मैंने मित्र को कसौटी पर कसा, तो उसने अपने मित्र को किस पर कस के देख लिया? किससे? कसौटी से कसा आएगा। ठीक है, परीक्षण किया है उसका। अगला जो है वो है ना, छोटा ना, वहां हमने पिछले में पढ़ा था बड़ा ना का एग्जाम्पल, जो उदाहरण था, यहाँ है छोटा ना। बेल में ना लगा दिया, बेलन। तो यहाँ आप देखें, उसने रोटी बनाई, किससे बनाई? बेलन से रोटी बनाई। यानी कि हमने देखा, इन्हें रखकर, यही आप रखकर देखें किससे शब्द से, यदि इसके जवाब मिल जाएंगे, नी, चटनी, झाड़ू, मथानी, कसौटी, बेलन, तो समझ जाना कि करणवाचक कृत प्रत्यय है, क्योंकि उसमें कारक चिन्ह जिसका प्रयोग हुआ वो है से का, करण का कारक चिन्ह से है, इस कारण से उसका नाम पड़ा करणवाचक कृत प्रत्यय। तो उम्मीद है आपको कुछ करणवाचक प्रत्यय समझ में आए होंगे, और उनसे बने कुछ नए शब्द भी समझ में आया होगा। अब हम बढ़ेंगे अगले प्रत्यय की तरफ। अब हम पढ़ेंगे अगला उपभेद। अगला उपभेद कौन सा है? वो है भाववाचक कृत प्रत्यय। तो प्रश्न लिखें, भाववाचक कृत प्रत्यय किसे कहते हैं? उदाहरण सहित लिखिए। अब उत्तर लिखिए। क्रिया के भाव का बोध कराने वाले प्रत्यय को भाववाचक कृत प्रत्यय कहते हैं। उदाहरण के तौर पर यदि हम एक देखें, तो जैसे कि एक प्रत्यय है आप। कौन सा प्रत्यय है? आप।
और इसमें जो शब्द है क्रिया का मूल शब्द मिल, मिलना से मूल शब्द मिल निकल के आया। तो जो नया कृदंत शब्द बनेगा वो क्या बनेगा? मिलाप। क्या बना? मिलाप। जी हाँ। तो ये भाव होता है एक, जिन्हें हम भाव हम पहले ही पढ़ा चुके, जो महसूस कर सकते हैं। तो मिलाप बना। इसी तरह से अब हम और बाकी एक सारणी बनाकर यहाँ पर हम बाकी प्रत्ययों को और कुछ उदाहरणों से स्पष्ट हो जाएंगे। भाववाचक कृत प्रत्यय के हम कुछ और अन्य उदाहरण देखेंगे। तो आपको बोर्ड पर एक सारणी दिख रही होगी। यहाँ कुछ प्रत्यय लिखे हैं: आवट, आप, आकू, आई, आ। और यहाँ कुछ क्रिया के कुछ मूल शब्द हैं: थक, घूम, लड़, पड़, बैठ। ये सारे क्रिया के कुछ मूल शब्द हैं। थकना क्रिया से थक आ गया। तो यहाँ हम भाववाचक कैसे बनाएंगे वो आप देखें। देखिए, थक में आवट लगा दिया, क्या जो नया शब्द बना? थकावट। थकावट हो रही है, तो एक भाव है अंदर का, थकावट। घूम में आप लगा दिया तो क्या बना? घुमाव। घुमाव बना। ऐसे चल में जो आवला, चलाओ। कैसा चलाओ है? चलने का जो भाव होता है, चलाओ। वैसे ही लड़ में आकू, लड़ में आकू लगा दिया तो क्या बना नया शब्द? लड़ाकू। लड़ाकू। जो लड़ने का भाव होता है ना, वो बहुत लड़ाकू इंसान है, तो भाव के कारण बोलते हैं लड़ाकू। पढ़ में आई लगा तो क्या बना? पढ़ाई। ये तो बहुत सरल है, आपने पढ़ा होगा, पढ़ाई। बैठ, बैठना से बैठाया, बैठ में आ लगा दिया तो बैठा। बैठने का यहाँ भाव बताया गया है, वो कैसा बैठा। तो आप प्रत्यय, तो हमें यहाँ क्रिया के मूल शब्द या क्रिया के से भाववाचक बनाने में उसका भाव देखना पड़ेगा, किस भाव से क्रिया हो रही है। तो उनमें ये प्रत्यय लगते हैं: आवट, आप, आकू, आई। ये जरूरी नहीं है, ये प्रत्यय और भी हैं, लेकिन हमें कैसे पहचानना है? मैंने पहले ही बताया, हमें भाव देखना है क्रिया का, किस भाव से वो क्रिया हुई है। तो हम समझ जाएंगे उसमें भाववाचक कृत प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। तो उम्मीद है आपको भाववाचक कृत प्रत्यय समझ में आए होंगे। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रत्यय की तरफ। तो हमारा अगला उपभेद है क्रियावाचक कृत प्रत्यय। तो प्रश्न लिखें: क्रियावाचक कृत प्रत्यय किसे कहते हैं? उदाहरण सहित लिखिए। उत्तर लिखें: वे प्रत्यय जो क्रिया को बनाते हैं क्रियावाचक कृत प्रत्यय कहला। जी हाँ, क्रिया को मनाने वाले या क्रिया का बोध कराने वाले प्रत्यय ही क्रियावाचक प्रत्यय कहला। देखिए, यहाँ सिर्फ हम कुछ ही प्रत्यय लेंगे, जैसे या, ता। यानी कि यदि हम बात करें आ या, ये दो प्रत्यय से तो बनेगी भूतकालिक क्रिया, और ता लगाने से बन जाएगी आपकी वर्तमान कालिक क्रिया। जी हाँ, कैसे वो हम देखते हैं। तो पहले भूतकालिक क्रिया को देखें, या आ। यदि हम इसमें रोना से रो लगा दें तो रोया, और यदि इसमें आ में पढ़ लगा दें तो क्या हो जाएगा? पढ़ा। तो ये तो हो गई क्या? रोया, पढ़ा। ये तो हो गई भूतकालिक क्रिया हो गई। अब हम देखें ता लगाने से वर्तमान कालिक क्रिया होगी, यानी कि ता। तो लिख में ता प्रत्यय लगा दिया तो लिखता, जो कि वर्तमान का काम या कार्य बताता है। खा में ता लगा देंगे तो खाता हो जाएगा। यानी कि सिंपल सी यदि हम बात करें तो वो ये है सरल, कि आपकी क्रिया बनाने में चाहे वो भूतकालिक क्रिया बनाएंगे तो ये दोनों का प्रयोग होगा, ये दोनों हो जाएंगे भूतकालिक। आप इनसे वाक्य भी बना सकते हैं, समझ जाएंगे। भूतकाल का वाक्य बनेगा और उनमें इन दोनों का प्रयोग होगा। और यदि आप वर्तमान काल क्रिया को पहचानना है तो ता, तो ये हो जाएगी आपकी वर्तमान काल।
वर्तमान कालिक क्रिया। तो उम्मीद है आपको क्रियावाचक कृत प्रत्यय समझ में आए होंगे। तो इसी के साथ कृत प्रत्यय के 5 उपभेदों को हम आज पूरा कर चुके हैं। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक कीजिए और अपने अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए हमारा अपना परिवार, अपना चैनल द ज्ञान कुंभ को, ताकि हम इसी तरह से आपको हिंदी ग्रामर, हिंदी व्याकरण की हर बारीकी को बता सकें। धन्यवाद।